हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज एक नया आर्टिकल आपके सामने आया हुआ है एंड दिस आर्टिकल इज बैटरी रिसाइकलिंग रूल्स नीड टू बी रिवैम्प्ड टू मेक प्रोसेस मोर इफिशिएंट एंड इकोनॉमिक। बैटरी वेस्ट रूल 2022 सिर्फ इंश्योर करता है कि रिटायर्ड बैटरीज जो है रिसाइकलिंग के लिए पहुंचे। इंडिया में बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। इंडिया में बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है और बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है, बट ऑब्वियसली बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहां होगा? ये बैटरी को चार्ज करेगा और बैटरी से गाड़ियां चलेंगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि बैटरी की रिसाइकलिंग के बारे में आपने क्या सोचा है? क्योंकि जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर बढ़ता चला जा रहा है उसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी आएगा, हाउ आर वी गोइंग टू रिसाइकल आवर बैटरीज। उसके लिए हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, उसके लिए हमने क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेशन है, क्या रेगुलेशन है, क्या हमारे पास एक पूरा का पूरा मार्केट सेटअप किया गया है फॉर रिसाइकलिंग ऑफ बैटरीज। यही क्वेश्चन इस आर्टिकल में पूछा गया है। नाउ लुक एट ये इमेज मैंने दिया है, रिकवरी टारगेट्स बैटरी व्हीकल्स के बारे में है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने पब्लिश किया है बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। इस रूल्स में हर तरीके की बैटरी को कवर किया गया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी हो, पोर्टेबल बैटरी हो, ऑटोमोटिव बैटरी हो और इंडस्ट्रियल बैटरी हो, किसी भी बैटरी को रिसाइकिल किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव यह है कि एक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? मैंने आपसे बैटरी खरीदा, वो बैटरी यूज किया, उसके बाद से वो बैटरी एक्सपायर हो गई, मैं फिर से आपके पास लेके गया और आपने उस बैटरी को फिर से रिप्लेस करके मुझे एक नई बैटरी दे दी, थोड़े से कंसेशन देने के बाद से। यानी अगर बैटरी आपने बनाई है तो उसको रिसाइकिल और रिचार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी भी है। नेक्स्ट, rules will enable setting up a mechanism and centralized online portal for exchange of extended producer responsibility certificate between producers and recycle refurbishers to fulfill the obligation। इसका पर्पस क्या है? पर्पस यह है कि रिसाइकलिंग फील्ड में, बैटरी के रिसाइकलिंग फील्ड में इंडस्ट्रियलाइजेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है। बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हैज गेन्ड प्रोमिनेंस, इसी के लिए हमने बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 जो है इंप्लीमेंट किया हुआ है इंडिया में, जिसका पर्पस यह है कि डिस्पोजल और रिसाइकलिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज को प्रमोट कर सके। टीम यूपीएससी प्रीलिम्स में कोबाल्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, मैंने लिथियम ट्रायंगल के बारे में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ठीक है। सो इसका बनाने का पर्पस क्या है कि इंडिया में जो बैटरीज हैं उनकी रिसाइकलिंग और डिस्पोजल को सही तरीके से किया जा सके, अदरवाइज ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा करेगा आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि बहुत तेजी से डीजल और पेट्रोल कार्स रिप्लेस हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट में आ रहे हैं। इस रूल्स में एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात की गई है, यानी कि जो भी बैटरी मैन्युफैक्चरर होगा उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वारंटी, गारंटी, रिप्लेसमेंट और रिसाइकलिंग, ये सब कुछ बैटरी ऑपरेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। की प्रोविजन क्या है रूल्स के? रूल्स में सारे स्टॉक होल्डर्स हैं जो बैटरी की लाइफ साइकिल में काम आएंगे, यानी कि एक बैटरी कहां से बनेगा, मार्केट में जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सेल होगा, यूजर के बाद से फिर से वो लेके जाएगा उसके रिप्लेसमेंट के लिए, रिसाइकलिंग के लिए। यानी बैटरी की पूरी लाइफ साइकिल में जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं सबको इसमें अकाउंटेबल बनाया जाएगा। मेजरेबल टारगेट दिए गए हैं कि कम से कम 2024-25 तक जो भी हमारे बैटरीज है, ओल्ड बैटरीज हैं, उनको 70% तक रिसाइकिल किया जाए और 2026 तक 80% तक और 2026-27 तक 90% तक बैटरीज को हम रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये टारगेट है। इसका बेनिफिट क्या है? ये आपके सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करता है और वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज करता है। Now producers must incorporate 5% recycled material in cell weight by 27-28, increasing 27% by 2030। आपको रिसाइकल्ड मटेरियल यूज करना अपने बैटरी में। उसके अलावा ईपीआर रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी मैनेज किया जाएगा। इसको कौन मैनेज करेगा? आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड सर्टिफिकेट को मैनेज करेगा और इंश्योर करेगा कि जो भी बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर कर रहे हैं, यानी वो रिसाइकलिंग कर रहे हैं, रिसाइकलिंग कर रहे हैं और फिर से उस बैटरी को यूज कर रहे हैं। नाउ चैलेंजेस क्या है? लेबलिंग एंड डिजाइन।
बैटरी लेबल्स को सबसे पहले हमें क्या करना है, उस पर इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि कौन से मेटल जो है इसमें रिसाइकिल करने हैं और कौन से रिकवर करने हैं। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्क्रू कनेक्शंस, यानी जो बैटरी का जो कनेक्शन है उसमें उसको स्टैंडर्ड बनाना होगा, जॉइनिंग कनेक्शन को बनाना होगा। ऑटोमेटेड डिसअसेंबली, यानी कि जो बैटरी है उसको डिसेंबल इजीली किया जा सके, उसमें बहुत ज्यादा स्क्रूज ना हो, बहुत ज्यादा नट बोल्ट्स ना हो, इसके बारे में यानी डिजाइन पे हमें काम करने की जरूरत है। उसके अलावा लेवलिंग एंड डिजाइन पे काम करने की जरूरत है। रिसाइकलिंग फ्रेंडली डिजाइन, यानी हमें डिजाइन को इस तरीके से मॉडिफाई किया जा सके करना है ताकि आपके बैटरी को रिसाइकिल करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर उसकी डिजाइनिंग जो है कंपैटिबल नहीं होगी तो उसको खोलने में, रिसाइकिल करने में बैटरी टूट सकती है, उसके इंटरनल पार्ट टूट सकते हैं, डैमेज हो सकता है। तो हमें रिसाइकिल फ्रेंडली डिजाइन को प्रमोट करना होगा, यह सबसे बड़ी बात है। नेक्स्ट, चेंजिंग बैटरी कॉम्पोजिशन, shift to safer lithium iron phosphate batteries with less recoverable material poses financial challenge। तो हमें क्या करना है कि हमें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरीज जो है जिसमें रिकवरी बहुत कम होती है और फाइनेंशियल चैलेंजेस ज्यादा होते हैं, यानी कि इसकी रिकवरी में रिसाइकलर्स को बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसको प्रमोट करने के लिए क्या करेंगे कि एनकरेजिंग ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स टू पे रिसाइकलर्स फॉर हैंडलिंग LFP बैटरीज आर एसेंशियल, यानी कि जो रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि वो रिसाइकलर्स के लिए कोई इंसेंटिव इसमें डिसाइड करें। अब वो इंसेंटिव क्या होगा, ओनली गॉड नोज। उसके अलावा बैटरी का डिजाइन और बैटरी का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए ताकि इसको स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग में कोई दिक्कत ना हो, किसी भी तरीके की इंजरिंग ना हो, किसी भी तरीके का सेफ्टी कंसर्न वॉयलेट ना हो। इनफॉर्मल कलेक्टर और ट्रांसपोर्टर्स का जो है वो सेंट्रल पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि इसके ले जाने ले आने में कई बार एक्सीडेंट हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की जरूरत है स्टेट पॉलिसीज की। इसमें स्टेट लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसीज होनी चाहिए। को 22 रूल्स रेजेस इंप्लीमेंटेशन चैलेंज, स्टेट लेवल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करना होगा, अलाइन करना होगा सेंट्रल लॉ के साथ साथ, ताकि किसी भी तरीके का कंफ्यूजन ना हो। नाउ ग्लोबल लर्निंग का, यूएस ने अभी अपना एक यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके और एक डोमेस्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तैयार की जा सके। क्या इंडिया के पास कोई ऐसा स्कीम है? बिल्कुल, हमारा 2022 का रूल जो है बिल्कुल ऐसा ही है, यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट, जिसमें टैक्स क्रेडिट दिए जाते हैं रिसाइकल्ड बैटरी मटेरियल्स को और डोमेस्टिक रिसाइकिल इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है। कैलिफोर्निया और यूनाइटेड और यूरोपियन यूनियन में भी स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस हैं बैटरी के पूरे लाइफ साइकिल को लेके। उसके अलावा आपके पास चाइना में भी इंसेंटिवाइज किया जाता है बैटरी रिसाइकलिंग के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से इंडिया को भी इस तरीके का रूल बनाने की जरूरत है। कंक्लूजन ये कहता है कि ग्लोबल एक्सपीरियंस हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंप्रूविंग रिसाइकलिंग प्रोसेस एंड मेकिंग रिसाइकल्ड लिथियम इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव। जब तक ये अट्रैक्टिव नहीं होगा, जब तक रिसाइकलर्स के पास कोई बेनिफिट नहीं होगा, इंसेंटिव नहीं होगा, दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। इसीलिए पूरे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने की जरूरत है, इंसेंटिवाइज करने की जरूरत है, रेगुलेशन की जरूरत है, डिजाइन पे काम करने की जरूरत है, स्टोरेज एंड लेवलिंग के लेवल पे काम करने की जरूरत है, और तब जाके हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री राइज एंड शाइन कर पाएगा। सो दिस इज इट इन दिस इंडस्ट्री, दिस इज इट इन दिस टॉपिक। फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।